कार्यक्रम की स्वपूर्ति रजनी शाह जी, नामा के सभी पदाधिकारीगण, मंच पर बैठे हुए गणमान्य और उपस्थित सुनिए। मैं थोड़ा सा जल्दी में इसलिए था कि जैसा कि उन्होंने बताया जी ने कि हमारा वो सागर मंथन की रिकॉर्डिंग है, जिसके दो प्रतिभागी हमारे आज बैठे हुए यहाँ पर, सविता पोद्दार जी बैठी हुई है और बिठुलिया जी बैठे हुए हैं। 50% हमारे प्रतिभागी तो ही बैठे हुए हैं। खैर फिर भी हमको समय पर जाना है, इसलिए मैं थोड़ी क्षमा याचना करता हूँ आपके साथ कि मैंने बीच में हस्तक्षेप सा कर दिया। रजनी शाह को बहुत बहुत बधाई, क्योंकि उन्होंने एक महिला होते हुए भी एक काव्य संग्रह रचित किया है और कभी कविताएं मुझे देखने को मिली। तो मैं सोच रहा था इन्होंने शीर्षक दिया यादों उजालों के बदलते रंग। मैंने 5 वर्ष पहले अपनी एक आत्मकथा लिखी थी, तो मैं सोच रहा था उसका क्या शीर्षक दूं, मैं उसकी किताब का क्या दूं। मैं मेरे जीवन के बारे में था, अपने जीवन के बारे में। तो बहुत करते करते मुझे निदा फाजिली का एक शेर कहीं नजर आया, उजाले अपनी यादों के मेरे साथ रहने दो, पता नहीं किस गली में जिंदगी की शान हो जाए। उससे फिर मैंने उस किताब का नाम रखा यादों के उजाले। उसका धनखड़ साहब जो पश्चिम बंगाल के राज्यपाल थे, उन्होंने उसका विमोचन किया। उसकी भूमिका लिखी थी डॉक्टर केशनाथ त्रिपाठी जी ने, जो पहले थे। तो किसी ने पूछा यादों के उजाले, यादों की बात नहीं है, उसमें मुख्य रूप से उजाले की बात है। और आजकल उजाले का मतलब तो बदल गया है। पहले उजाले के हम लोग बोलते थे कि सूर्य जो उदय होता था, उसकी रोशनी थी, उसकी किरण थी, उसको उजाला कहते थे। आज के वैज्ञानिक युग में तो उजाला का मतलब बदल गया है। एक फ्लड लाइट में भी रात में भी मैचेज होते हैं, फ्लड लाइट उसमें तो बड़े भयंकर उजाला होते हैं। तो वैज्ञानिक युग में सब चीजों का मतलब परिवर्तन हो जाता है, लेकिन उजालों का मतलब जो हमारे भारतीय अध्यात्म है वो है ज्ञान से। कितने दूरदर्शी थे लोग उस वक्त, तो जानते थे पता नहीं उजाला कहाँ से आ जाएगा, कहाँ तक कब तक चलेगा, इसलिए उन्होंने उजाले का अर्थ निकाला ज्ञान। तो ज्ञान जब तक है तब तक उजाला है, ज्ञान नहीं है वो अंधेरा है। ये सीधा सा परिभाषा थी। तो इस प्रकार मैं उनको बधाई देता हूँ कि उन्हें यादों के उजाले। और दूसरी बात उजाले शब्द इसलिए भी है, हमारे पास बहुत सी यादें होती हैं। कुछ यादें हमें दुखी कर देती हैं, कुछ यादें हमें अवसाद लाती हैं, कुछ यादें हमको निराश करती हैं। उजाले का मतलब जो उजाला, जो यादें हमारे उजाले की तरह हमारा मार्ग प्रशस्त करती हैं, उजाले की तरह हमको आगे बढ़ने की रोशनी देती है, उजाले की तरह हमको रास्ता दिखाती है, उसको हम उजाला बोलते हैं, उसको यादों को उजाला बोलते हैं। मैं आपको बहुत बधाई देता हूँ। और ऐसे काव्य के भी सौंदर्य का शब्द रूप है काव्य। कभी होना मानव होना भाग्य है, कभी होना सौभाग्य है। ये निरंतर की पंक्तियां हैं आज के इस युग में, जबकि हम युद्ध हमारे चारों तरफ, उसकी गड़गड़ाहट भी हमको सुनाई देती है। भले वो इजराइल में हो रहा हो, ईरान में हो रहा हो, हम उसमें सहमे हुए हैं, डरे हुए हैं। ऐसे समय में ये जो कविताएं हैं, और अभी तो यहाँ चुनाव का भी कोलाहल है, अभी देखता हूँ हर राजनीतिक नेता, हर राजनीतिक पार्टी भी उस कवित्व उसमें समा गया है। पहले एक जमाना था, अभी यहाँ बहुत सी कविताओं की तरह अभी आ रहा है। कई नारे आप पढ़ते होंगे, बहुत अच्छे नारे होते, भाग्य होते हैं। पहले नारे थे वो भी बहुत अच्छे थे। आपको याद होगा श्रीकांत वर्मा जो बहुत बड़े कवि थे, उन्होंने एक नारा दिया था कि जात पर न पात पर, इंदिरा जी की बात पर मोर लगे हाथ पर। उसके मुकाबले एक दूसरा नारा भी आया, जयप्रकाश जी ने दिया था, सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। तो कविता और कवि जो है वो एक किसी की कोई सीमा में नहीं है, कोई भी व्यक्ति कवि बन सकता है। एक छोटा सा बच्चा भी कवि हो सकता है, एक छोटा सा बच्चा अपनी भी बोल सकता है, कविता होती है। सबसे विचारों की अभिव्यक्ति की सबसे प्रथम जो थी वो कविताएं थी। गद्य तो बाद में आया। मेरे यहाँ भी कविताएं छपती हैं,
कई कविताएं मैं रोज प्रतिदिन एक कविता छापता हूँ। साप्ताहिक तुम्हारे बैठे हुए हमारे साप्ताहिक कलम लिखते हैं, फूलों का गुलदस्ता अभी तक लिख रहे हैं। तो बहुत कविता मैं देखता हूँ, उस पर टिप्पणी करना उचित नहीं है। लेकिन एक दो बातें मैं इसलिए बोलना चाहता हूँ कि आखिर हम कविताएं क्यों लिखते हैं, क्यों पढ़ते हैं, क्या कारण है। मनोरंजन के लिए ये भी अच्छी बात है, अगर हमारा मनोरंजन होता तो भी एक है। कुछ कवियों के साथ क्या कि वो उनके साथ उजाले नहीं रहते, वो समझ नहीं पाते कैसे लिखते। लंबी लंबी कविताएं हैं। एक दृष्टिकोण ये भी है कि सब कुछ गलत हो रहा है, अनाचार है, अत्याचार हो रहा है, भ्रष्टाचार हो रहा है, व्यभिचार हो रहा है, हे तुम आओ ऊपर से अवतार लो और सब कुछ ठीक हो। एक ये भी दृष्टिकोण है। एक ये भी दृष्टिकोण है कि आप उन अत्याचार अनाचार के खिलाफ एक वातावरण तैयार करें और लोगों को तैयार करें कि इसको विरोध करें, इसका प्रतिरोध करें, इसका प्रतिवाद करें। अब उसमें आप किसको पसंद करेंगे? जब तक मेरी राय है, एक संपादक होने के नाते हम चाहते कि जो साहित्य जो है वो प्रतिरोध का एक है। जैसे समाचार पत्र, जैसे हमारे बारे में कहा गया था, इलाहाबाद ने लिखा था, जब तो मुकाबिल हो तो अखबार लिखा। तो साहित्य भी उससे कम नहीं है। लोगों ने आजादी की लड़ाई के समय में बहुत कविताएं लिखी थी उन्होंने, और आजादी के दीवानों को गाइड किया, उनको 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 उत्साह दिया था उन्होंने। इस तरह के रंग दे बसंती चोला से लेकर के और कदम कदम बढ़ाए जाए, खुशी के गीत गाए जाए। तो ये जो जब तक आप में प्रतिरोध नहीं है, विरोध नहीं है, तब तक वो कविता सार्थक नहीं है। मेरा अपना ऐसा ख्याल है। सिर्फ कविता मनोरंजन के लिए होती है, कविता गुदगुदाने के लिए नहीं होती है। जैसे हमारे होली में होते हैं, सारे कवि आते हैं, पूरे हिंदुस्तान के कवि आते हैं, तो सब गुदगुदाते हैं और चले जाते हैं। तो हमको ये याद है कि वो फला कुमार विश्वास आए थे, उसने 40 लाख रुपए लिया था। अभी मैं बंबई गया था, तो वहां पर उस वक्त थोड़ी देर पहले मैं किसी के व्यक्तिगत विरोध में नहीं बोल रहा हूँ, पर चर्चा थी, कई कवि लोग आए थे कुमार विश्वास की, चर्चा उनकी कविताओं की नहीं थी। हमने कहा भाई कौन सी कविता सुनाई उन्होंने, कोई नहीं बता पाए, याद ही नहीं किसी को। लेकिन चर्चा इस बात की थी कि उन्होंने 40 लाख रुपए लिया। तो ये भी एक कविता का स्वरूप है। जब व्यवसायिक जिस तरह से व्यवसायीकरण हो रहा है समय के साथ साथ, बाकी जो कवियों की क्या स्थिति होती है मुझे बताने की आवश्यकता नहीं। आप सब उसमें से, आप लोगों में से कई भुक्तभोगी भी होंगे। तो सारी चर्चाएं हम लोग इसलिए करें कि साहित्य को संपन्न किया जाए, साहित्य में वो एक दृष्टि लाई जाए। और इनकी कविताओं को मैंने देखा, इसको आप पढ़ सकते हैं अगर आप में दृष्टि हो तो। अगर आप में विजन है तो रजनी शाह की कविताओं को मतलब समझ सकते हैं। अगर आप में विजन नहीं है तो कविताओं को कोई नहीं समझ पाएगा। गीता जी ने भी कुछ इसी पर इशारा किया था। अगर आप में दृष्टि है तो आप कविताओं को मतलब निकाल सकते हैं, अगर आप में दृष्टि नहीं है तो कविता सिर्फ एक तुकबंदी की रह जाती है। मैं आपका अधिक समय नहीं लेना चाहता, मैं उनको बधाई देता हूँ और इस बात की आशा करूँ। जैसे बताया मैंने, हर रोज एक कविता छपती है और वेटिंग लिस्ट पे कविता 25-30 कविताएं रहती है हमारे पास। अच्छी बात है, कविता लिख रहे हैं लोग, बहुत अच्छी कविता भी है, बहुत अच्छी नहीं भी है, वो अलग बात है, लेकिन लिख रहे हैं लोग, प्रयत्न कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं और काफी कंट्रीब्यूशन आ रहा है हमारे पास में। हमारा जो विशेषण छपता है वो तो आप लिखते भी हैं, आप में से कई लोग, जो हमारा उत्सव विशेषण है उसमें कम से कम 30-40 कविताएं, गजल भी है और गजल भी लिखी जा रही है। वो उर्दू वालों का और मुसलमानों की मोनोपोली नहीं दी गजल में, हिंदी में गजल बहुत आ रही है, अच्छी गजल आ रही है, उसका समय बहुत व्यापक है। अब तो मोनोपोली नहीं आती है, कुछ भी लिख सकते हैं। मैं बधाई देता हूँ। सारे लोग गजल लिख रहे हैं। तो जब राजनीतिक नेता भी कवि बन सकते हैं तो क्या तो निकल के लिए। तो मैं आप सबको बहुत बधाई देता हूँ और आशा करता हूँ कि जो आपने ये दिया है बाकी लोग उत्साहित होंगे, प्रोत्साहित होंगे। आपको फिर से एक बार धन्यवाद, मुबारकबाद, नमस्कार। मैं मुझे क्षमा याचना के साथ मैं आपसे